नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए आज स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट रिलेशन का लास्ट लेक्चर। आज आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो तैयार हो जाइए इस चीज़ को पढ़ने के लिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कल क्वेश्चन पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में जो वीडियो डाले थे उसके बाद से हम लोग लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीक़ा से पुली है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक मान लीजिए कि ए है और एक इस तरीक़ा से हमारे पास इस तरीक़ा से पुली है और यहाँ से इस तरीक़ा से एक और इस तरीक़ा से पुली बंधा हुआ है। देखिएगा ये हमारा बी है और यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक सी है। देखिएगा ये एंगल कितना है, थीटा, ये थीटा। ये दोनों के दोनों यू से ऊपर जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों यू से ऊपर जा रहा है और ये कितना से नीचे आ रहा है, वी से नीचे आ रहा है। तो बताइए रिलेशन बिटवीन यू एंड वी, रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। तो आपको हम बताए थे इसमें क्या तरीका बताए हैं, या तो टेंशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के तरफ तोड़ लीजिए या वेलोसिटी का कंपोनेंट टेंशन के तरफ तोड़ लीजिए, जिसमें ज़्यादा आसानी से हो। तो देखिए यहाँ पर जब बैठिएगा तो टेंशन किधर होगा, ऊपर होगा। यहाँ पर बैठिएगा तो टेंशन इधर, यहाँ पर बैठिएगा तो टेंशन इधर। अब सोचिए इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, क्या टी कॉस थीटा होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, क्या टी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका भी कंपोनेंट तोड़िएगा किधर, वेलोसिटी की तरफ तोड़ लेते हैं। इधर तोड़िएगा तो इधर से तो कोई मतलब है नहीं, हम टेंशन का कंपोनेंट यहाँ पर तोड़ें along द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तोड़ने पर थोड़ा सा अटपटा होगा पर टेंशन आसानी से टूट गया। तो अगर आप देखिएगा तो डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ। वहाँ भी डायरेक्शन देखिएगा सेम है, रस्सी सेम था, देखिए इसीलिए टेंशन आपका सेम लगाए हैं प्लस में टी इंटू यू। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2t कॉस थीटा, क्योंकि दो ठो है टी कॉस थीटा और यहाँ पर इंटू वी करके 0। तो यहाँ पर देखिएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, u बराबर क्या आ जाएगा, v कॉस थीटा। u बराबर कितना आ जाएगा, v कॉस थीटा आ जाएगा। आई होप कि ये कहानी समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसानी से बनता, आप सिर्फ चीज़ों को समझिए कि कितना इजीली बनता है चीज़ें। अगर एक ही कॉन्सेप्ट पर आप कोई भी क्वेश्चन लेकर चलें, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। किसी भी टाइप का कांस्टेंट रिलेशन आप लाकर देख सकते हैं, यहाँ से आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए बाकी के नेक्स्ट सवाल आते हैं। पॉज करके लिखते जाइएगा सब, और क्वेश्चन देख के तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए फिर आगे आप देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस तरीक़ा से ऐसे है। यहाँ पर जो आपका है ऐसे, यहाँ से 1 मिनट इस तरीक़ा से नहीं, अगर यहाँ से इस तरीक़ा से लेना है ऐसे, आपको यहाँ से इस तरीक़ा से लेना है और यहाँ से आपको फिर से ऐसे लेना है, यहाँ से आना है इस तरीक़ा से ऐसे। आपको इस टाइप का हालांकि सवाल बता दिया गया, फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। ए और ये बी है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये नीचे कितना से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो बताइए ए का कितना होगा। ए का हमको पूछ रहा है कि ए का जो होगा यहाँ पर कितना ले सकते हैं, ए का वेलोसिटी, ए का साथ ए का वेलोसिटी कितना होगा। तो कल बताए थे कि आप सिर्फ टेंशन खेल लीजिए। देखिए क्या यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक ही रस्सी है कि नहीं है पूरा। तो अगर इसमें टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है, तो बताइए इसमें टेंशन 2t होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा क्योंकि एक ही राशि है, तो 2t और यहाँ पे टेंशन टी। तो यहाँ पर क्या 5t हो गया और यहाँ पे t है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या यहाँ से हम t इंटू कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5t इंटू कितना हो जाएगा, va हो जाएगा बराबर 0। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर va का वैल्यू कितना हो गया, ध्यान से देख लीजिए, 5t इंटू va है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड माइनस में हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड माइनस में मतलब नीचे की ओर, टेंशन के अपोजिट बोले थे। जब भी अगर माइनस आता है तो टेंशन के अपोजिट होता है, और अगर प्लस आता है तो टेंशन के अलॉन्ग होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीक़ा से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत टफ सवाल आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ देखिए आगे, जैसे मान लीजिए कि इस तरीका से है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीका से है, ऐसे है, यहाँ पे इस तरीका से है, ऐसे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे ब्लॉक है और यहाँ पे आपका इस तरीका से है, इस तरीका से है। ये ब्लॉक आपका मान लीजिए बी है और ये वाला ब्लॉक मान लीजिए ये है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से अगर नीचे आ रहा है तो बताना है वी बी का वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पर अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से आपका नीचे आ रहा है तो बताना है कि ये वी बी कितना होगा। तो सोच के देखिए, यहाँ पर आपका टेंशन कितना है टी, तो यहाँ पर कितना टी, तो ये वाला बोलिए कितना 2t हो गया जोड़ने पर, फिर ये वाला भी 2t होगा, तो 2t और 2t कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना होगा 4t होगा, क्योंकि ये वाला देखिए एक ही राशि है। अच्छा, क्या ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो कितना कितना होगा 2t, और यहाँ पर भी कितना होगा 2t, है ना, 2t और 2t 4t होगा। तो ये इस तरह का डिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ का भी टेंशन निकल गया और देखिए यहाँ का भी टेंशन निकल गया। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर तो निकालना है, तो 2t इंटू वी बी कर दिए, और यहाँ पर तो पता है तो t माइनस में हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो वी बी का वैल्यू देखिए तो फिर से कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और प्लस में आने का मतलब टेंशन के डायरेक्शन में, प्लस में आने का मतलब क्या हो गया टेंशन के डायरेक्शन में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वी बी का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिखते जाइए। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से अपने आप में इसको बनाने का प्रयास करें। हाँ भाई आइए आगे बढ़ते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ख़ास करके ये रिलेशन ही इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट अगर क्वेश्चन के व्यू से, न्यूटन्स लॉ के व्यू से देखा जाए तो ये वाला चीज़ जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, जेई एडवांस में इससे रिलेट करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। पर कंस्टेंट, सिर्फ कंस्टेंट जेई में नीट सब में पूछ सकता है, तो सिर्फ कंस्टेंट पर ही हम बात कर रहे हैं। एक बार कंस्टेंट रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसमें कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो फिलहाल जो जितने भी इस तरह का बेस थे वो सब रुके हुए थे। अब क्या किए हैं कि ये भी चल रहा है, ये वॉल है और ये आपका इस तरीका से है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। ये नीचे बी से ऐसे चल रहा है और ये ए से ऐसे चल रहा है। लेकिन ये जो बी है वो बी दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज के रिस्पेक्ट में दे रखा है, एक्सेलरेशन है, ये बी है, और ए तो अपना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। बी जो है वो ऐसे तब दिखाई दे रहा है जब हम बेज पर बैठे हुए हैं, तब भी दिखाई दे रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू बेज ही दिखाई दे रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू बेज पर कर रहा है। ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान से सोचें, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसमें एंट्री ले रहे हैं, इसके अंदर डीपली कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बेज का कहानी यहाँ पर इस तरीका से लें और दोनों का स्टडी, हम बी ब्लॉक का स्टडी हम ग्राउंड से लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से अगर हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो बी ब्लॉक पर कितना एक्सेलरेशन, 2, एक इधर बी हो गया और एक इधर आपका क्या हो गया, ए हो गया। बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। इधर कितना हो गया बी, इधर कितना हो गया ए हो गया, ऐसे बी और ऐसे क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या इस तरीका से रिजल्टेंट होगा, इधर रिजल्टेंट आएगा। मतलब इस ये ब्लॉक जो है रियलिटी में अगर ग्राउंड से हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्या ब्लॉक का मोशन इधर होगा, क्योंकि ए एक्सेलरेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इधर भी होगा, और इसका खुद का नीचे भी जा रहा है ये भी होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट की तरफ ना मोशन होगा, जो कि इसका स्टडी करना बहुत टफ है। अब सोचिए अगर हम इसी का स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू वेज कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वेज,
तो वेज के रिस्पेक्ट में, तो वेज पर हम बैठे तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये हम वेज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इस ब्लॉक को देखिए, ब्लॉक पे कितना एक्सेलरेशन था b और इधर a था, लेकिन अगर हम अपने रिस्पेक्ट में निकालें तो ये उलट कर देगा कि नहीं देगा, ये उलट कर देगा रिलेटिव मोशन की तरह। रिलेटिव मोशन आप जानते हो, रिलेटिव मोशन में भाई इसके रिस्पेक्ट में है तो ये रेस्ट पर होना चाहिए, रेस्ट पे होने के लिए उल्टा ये होगा तो ये उल्टा ये जुटेगा। तो देखिए कटने के बाद क्या बेज के रिस्पेक्ट में क्या दिखाई दे रहा है, क्या एक मोशन दिखाई दे रहा है अलोंग द मोशन। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वेज पे चलते हैं तो देखिए सिर्फ एक मोशन दिखाई देगा, जो कि इसका स्टडी करना बहुत ही ईजी होता है। तो आई होप कि ये चीज़ को आप समझ सकते हैं कि हम क्यों इसको कभी भी इस टाइप का, अगर ये भी मोशन में हो ये भी मोशन में हो, तो अगर दोनों मोशन में हो तब इसको जो है हम बेज के रिस्पेक्ट में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि फिर वहां पर जो सिचुएशन जनरेट होता है वो बहुत ही टफ सिचुएशन जनरेट होता है, इसीलिए हम वहां पर उस तरीका से डिजाइन करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, चलिए देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे। हम विथ रिस्पेक्ट टू वेज पे बैठ जाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अब एक बात बताइए, जैसे ही आप वेज पर बैठेंगे इसका सिचुएशन एक में हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, बाकी सब जितने भी सवाल कराएंगे देखिएगा ओरल होते जाएगा। यहाँ पर हम बैठ गए, बी है ये ए है। अगर हम यहाँ पर बैठ गए तो बेज तो रुक गया, तो बेज अगर ए से ऐसे जा रहा था तो ये उलट के ये देगा तब नहीं रुकेगा। तो वॉल, तो अगर हम इस पे बैठ गए तो क्या वॉल चलते दिखाई देगा, और ये वाला बी से ही चलते दिखाई देगा। अभी प्रूफ किए कि बेज पर बैठिएगा तो सिर्फ बी दिखाई देगा ये वाला, और ये रुक गया। अब दीवार चल रहा है और ये ब्लॉक चल रहा है, दीवार ऐसे चल रहा है और ये ब्लॉक चल रहा है, दीवार ऐसे चल रहा है ब्लॉक ऐसे चल रहा है, बस। क्योंकि जैसे ही इस पे बैठेंगे तो उलट के वॉल को दे देंगे और उलट के इसको भी देंगे। तो अभी बताए थे कि इधर ए था और इधर उलट के दिया, तो नेट बी ए ना दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल चुका है कि ये बेज पर जब बैठिएगा तो यही वाला एक्सेलरेशन दिखाई देगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें टेंशन कितना टी, इसमें टेंशन कितना टी। अब वही वाला अप्लाई कर लीजिए, डायरेक्शन सेम है तो टी इंटू ए पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में टी इंटू बी बराबर 0। तो देखिए यहाँ से कितना रिलेशन आ गया, ए बराबर बी। वो सब तो कॉन्सेप्ट था, इसको बनाने के लिए उतना थोड़ी ना सोचना था। हम एक बार में क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर बैठेंगे ये रुक जाएगा, ये बेज के रिस्पेक्ट में है, इसको देंगे टेंशन टेंशन खेल लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखिए ध्यान से। अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन इसी में, जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरीका से है, इसी में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर एक रस्सी है ऐसे, सॉरी उल्टा कर दिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये आपका B है, ये आपका A है, ऐसे A से जा रहा है और ऐसे ये B से आ रहा है, रिलेशन ये है B में। और अगेन फिर से B किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो A और B में रिलेशन बताइए। तो फिर से क्या करना है, क्या सबसे पहले आप इसी पे बैठ जाइए, तो इस पे बैठिएगा तो ये तो रुक जाएगा, ये वाला A से चलने लगेगा, और ये तो बेज के रिस्पेक्ट में, अब बेज के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी दे रखा है, तो टेंशन टेंशन पहले खेलिए, यहाँ टी और इधर टी। तो बताइए यहाँ भी कितना होगा, टी ही होगा। कल बताए थे कि अगर आपका ऐसे टी हो और ऐसे टी हो, इधर निकालना हो तो ये इसी के बराबर होता है, वो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट का सम के बराबर होता है। तो हॉरिजॉन्टल में एक ही टेंशन है तो ये टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिएगा ये टी है और ये टी है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, क्या टी होगा। अच्छा ये वाला टी है तो इधर भी क्या होगा, टी होगा। तो अब इस वॉल को ध्यान से देखिए, तो टी और टी कितना टी हो गया, 2t हो गया, और a इधर है, तो सिंपल सा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2t इंटू ए लिख सकते हैं। इधर t और t, तो t और t कितना हो गया 2t,
और a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2t इंटू ए, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है तो देखिए डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं कि b बराबर जो आंसर आ जाएगा वो देखिए 2a के बराबर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ से कितना आसानी से बन गया, वो सब सोचने का ज़रूरत नहीं, सर बैठना यहाँ पर बैठना है, इसको उलट कर देना है, वॉल दे देगा, वॉल में टेंशन देखिए, आप ब्लॉक में टेंशन देखिए, और इस तरीक़ा से करके आप बना सकते हैं। एक लास्ट कंस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं वेज कंस्टेंट, ठीक है, पुली वाला, मूविंग पुली वाला, इस टाइप का जो सबसे टफ होता है उस टाइप वाला हम लोग सब कर लिए। अब हम लोग करेंगे मूविंग पुली टाइप का, जब मूविंग पुली वेज कंस्टेंट। हालांकि ये भी वेज कंस्टेंट था पर उससे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर अब हम लोग करेंगे वेज कंस्टेंट। देखिएगा वेज कंस्टेंट में क्या होता है। यहाँ पर बोला गया कि जैसे मान लीजिए एक ए ब्लॉक है ऐसे ऐसे, और एक और छोटा ले ले या बड़ा ले ले, कुछ भी ले ले, इसका वेलोसिटी है v1 ऐसे θ1 एंगल पे, और इसका वेलोसिटी है v2 ऐसे θ2 एंगल पे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए इसका कंपोनेंट तोड़े, कितना आया v1 cos θ1, और इधर कितना आएगा v1 sin θ1। v2 का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा v2 cos θ2, और इधर कितना आएगा v2 sin θ2। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कांटेक्ट है अगर ये मेंटेन रहे, अगर कांटेक्ट मेंटेन रहे तो इसमें रिलेशन क्या होना चाहिए, क्या v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2। अगर हम यहां पर बोलें टू मेंटेन द कांटेक्ट between the block to maintain the contact between the block, so v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2। अगर इसका वेलोसिटी कम रहा, यहाँ ध्यान दें, इसका और इसका वेलोसिटी, इसका और इसका वेलोसिटी अगर बराबर रहेगा तो क्या ये हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, v1 cos θ1 और v2 cos θ1 क्या है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, v1 cos θ1 और v2 cos θ क्या है। यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकते हैं, ये क्या है, टू मेंटेन द कांटेक्ट, पूरा कहानी लिख देते हैं, टू मेंटेन द कांटेक्ट between the block if component of velocity, acceleration and displacement perpendicular to the component of velocity, acceleration and displacement along the perpendicular to the परपेंडिकुलर, किधर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लैंग्वेज जनरेट करो कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, वो बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी का कंपोनेंट या फिर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो, अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन to the contact surface will be same। सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि जैसे ये और इसका कांटेक्ट मेंटेन करना है, तो वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट होगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में,
इसका भी वो कंपोनेंट लो जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिंपल सा यहाँ पर ये बोला गया। यही इसी से आपका सारा कहानी बन जाए कि अगर कॉन्टेक्ट सरफेस को मेंटेन करना है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट या फिर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस इससे हमारा काम बन जाएगा बेज कंस्ट्रेंट का। हमेशा ऐसे ही करना है। जैसे देखिए इसको पॉज करके लिखिए ढंग से, फिर से हम चाहे तो एक बार रिपीट फिर से कर दे रहे हैं कि कॉन्टेक्ट को मेंटेन करना है तो इसका जो वो कंपोनेंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो, वो कंपोनेंट जो हो वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये कॉन्टेक्ट आपका मेंटेन रहेगा। तो देखिए इससे रिलेट करके सवाल कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीका से ऐसे बेज है, ठीक है, और इस तरीका से आपका ऐसे है रॉड है। अब ये रॉड ए आर एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो बताइए ये वाला बेज एक्सेलरेशन इधर जाएगा, ये एंगल थीटा मान लीजिए। ये जब नीचे आएगा तो ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहीं पर बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए आर एंड ए डब्ल्यू, ऐसे बताना है। तो अभी हम क्या बोले थे कि जो कॉन्टेक्ट है वो बना लो, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का कंपोनेंट सेम कर दो। तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये है। अब देखिए ये वाला पॉइंट में ए रॉड इधर है कि नहीं है, और क्या ए डब्ल्यू इधर है कि नहीं है, एक पॉइंट पे सबको मेंशन कर लो। ए आर नीचे, ए डब्ल्यू इधर है। अब ये देखना है कि ये एंगल कितना था, थीटा था, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा, थीटा। तो अगेन ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा। अब ए आर का कंपोनेंट इधर थोड़े परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए आर का कंपोनेंट कितना हुआ, ए आर कॉस थीटा। ए डब्ल्यू का कितना हुआ, क्या ए डब्ल्यू साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो इधर साइन थीटा होगा, इधर कॉस थीटा होगा, और ए आर का इधर साइन थीटा होगा। इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब है। तो ये दोनों को क्या करना होगा, फिर बराबर करना होगा। तो देखिए ए आर कॉस थीटा बराबर ए डब्ल्यू साइन थीटा, देखिए ये बराबर हो गया। तो ए आर और ए डब्ल्यू में देखिए रिलेशन आ गया। सिंपल सा लॉजिक है। कॉन्टेक्ट सरफेस देखें और दोनों का एक्सेलरेशन देखें, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिंपल सा बराबर कर देना। कॉन्टेक्ट सरफेस के, फिर से सुन लें, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहे वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो, आपस में बराबर होगा, तभी जाके वो कॉन्टेक्ट को मेंटेन कर पाएगा, अदरवाइज कॉन्टेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाता। तो इस तरीका से आप यहाँ चीज़ों को रियलाइज कर सकते हैं, इस तरीका से चीज़ों को सोच सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आपका बेज कंस्टेंट देखिए समाप्त हो गया। बेज कंस्टेंट, जितने भी कंस्टेंट रिलेशन थे हम कोशिश ये किए कि आपको पूरा ढंग से क्लियर करा सके। आज का लास्ट क्लास था कंस्टेंट रिलेशन का, और नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज का छोटा सा ही लेक्चर बना के भेज रहे हैं क्योंकि ये यहीं तक समाप्त हो गया है। अगले क्लास से आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। ये कंस्टेंट रिलेशन क्या था, तो ये पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो, ये सारे चैप्टर में यूज होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ढंग का क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारा चीज़ें यूज होगा। आपका देखिए क्या क्या हम कराएं,
पुली फिक्स होगा, पुली मूविंग होगा तो उसका करा दिए। उसमें भी कई तरह का एंगल होगा, एंगल वाला क्वेश्चन होगा, एंगल में पुली उली होगा तो एंगल में हम क्या करते हैं, टेंशन का कंपोनेंट तोड़ते हैं अलॉन्ग द वेलोसिटी या पैरेलल टू द वेलोसिटी, और वहाँ से हम आसानी से सॉल्व करते हैं। फिर उसी तरीक़ा से हम बेज और ब्लॉक का सवाल कराएं ताकि बेज पर बैठ के आप आसानी से चीज़ों को ढंग से क्लियर रूप से रिलेशन निकाल सकें। एंड लास्ट वन इज़ द वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्ट सरफेस को मेंटेन करना रहता है, तो उसके लिए वेलोसिटी का कंपोनेंट या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग बराबर कर देना रहता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक जो है अपना अगला क्लास में जो है आपका न्यूटन्स लॉ स्टार्ट होगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।